इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बोले दिग्विजय सिंह। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर उन्होंने जताई खुशी। दिग्विजय सिंह के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पलटवार। इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा को बताया था रावण स्वभाव का प्रतीक। हमें इस बात की प्रसन्नता है उस अत्याचारी, अन्याय और रावण स्वरूपी नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर भाजपा ने उसका टिकट काट दिया। मैं मान के चलता हूं कि चुनाव में ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया के लिए काफी काम किया है और नरोत्तम मिश्रा जी के लिए ये शब्द बोलना ये जनता के दिल के अंदर उतरेगा और कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। मैं मान के चलता हूं कि चुनाव में ऐसी तो दिग्विजय सिंह के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पलटवार। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर कहा था कि उनका स्वभाव जो है वो रावण सा था और उन्होंने खुशी जताई कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। इस पर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भाषा बर्दाश्त नहीं। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो रावण जैसा स्वभाव था उनका, अच्छा हुआ कि उनका टिकट कट गया। नरोत्तम मिश्रा के बारे में कह रहे थे, आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी अभी जिस उम्र में हैं उनको अब ये सब बयानबाजी बंद करना चाहिए। वो जब राम और रावण में ही अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको, मेरे को लगता है कि भगवान ही मालिक है। जो जीवन भर भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते आए, जो हमेशा ही राम जी के विपक्ष में राम जी के अस्तित्व को लेकर इन्होंने जो लोक राज्य में सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े किए, अब उनको क्या भान होगा कि कौन राम है और कौन रावण है। और अहंकार तो कांग्रेस में है, अहंकार दिग्विजय सिंह जी में, राजा महाराजाओं में अहंकार होता है जी। और आज आपने वैसे ही देखा, जैसे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जब मंच पर थे, जो जनता को भगवान मान रहा है तो वो रावण कैसे हो सकता है? जो अपने कार्यकर्ताओं को भगवान मान रहा है तो वो रावण कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की उम्र है और हाँ। उम्र में वो समझ में नहीं आता उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जी, अच्छा, ये तो उन्होंने बोला ही बोला दुर्गेश जी, वो खुश भी हो रहे थे कि अच्छा हुआ उनका टिकट कट गया। ये भी सब जानते हैं कि जिस तरह से 18 का जो घटनाक्रम हुआ था, कहते हैं कि सबसे बड़ा रोल जो है वो नरोत्तम मिश्रा ने अदा किया था। ऐसे में कांग्रेस की टीस भी तो है। जी, इसलिए वो लोग खुश थे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से आप राजनीतिक बीट को देख रही हैं, आप हमेशा राजनीति को देखिए। जिस तरह से कांग्रेस को पत्तों की तरह ढहाने का काम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने किया, जिस तरह से जो 18 में इनकी सरकार थी, जो दिग्विजय सिंह जी का जो समय भी हैचर हुआ था, तो हमेशा एक कदम आगे निकले हैं और हमेशा से ही उन्होंने पार्टी लाइन पर काम करने वाले नेता हैं। अब बड़े नेता हैं वो मध्य प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। अब टिकट उनका पार्टी ने नहीं दिया तो स्वाभाविक है जो विपक्ष है इतने समय से उनको लेकर हमेशा ही बातें करता रहा, हमेशा ही खौफ में रहा, तो इसलिए उनको अच्छी बात लगी। आप एक आम कार्यकर्ता से पूछिए, वो निश्चित रूप से यही कह रहा है कि पार्टी का जो निर्णय हुआ है वो सर्वोपरि है, पर नरोत्तम मिश्रा जी हमेशा है जरूरी। जी बिल्कुल। दुर्गेश जी, ये जो कुछ भी हुआ अभी टिकट कटने के बाद से जो भी स्थिति बनी, कांग्रेस को तंज कसने और मजे लेने का मौका जरूर मिला है, लेकिन और उसे उन्हें लगता भी है कि दतिया का जो उपचुनाव है, एक उम्मीद उनकी जाग गई है वहां से रिजल्ट को लेकर। देखिए सोनल जी, कहीं कोई उम्मीद नहीं जगी है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी एक आदर्श कार्यकर्ता हैं और हमेशा उन्होंने कार्यकर्ता का जीवन दिया है और कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते रहे हैं। ये अलग बात है पार्टी किस नेता को मौका देती है कि जहाँ पे जिस कार्यकर्ता को मौका देती है, हाँ। वो कार्यकर्ता पूरे प्राणपन से जुड़कर उस काम को करने का काम करता है।
इसीलिए तो हम बोलते हैं हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। ठीक है परिवार दुर्गेश के जी, साथ- आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी जुड़ गए, पूर्व विधायक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शैलेंद्र जी, आपसे समझना है, ये रावण स्वभाव के प्रतीक नरोत्तम मिश्रा जी को कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। आप ये बताइए, आप भी राजनीति में हैं, कितनी भी आपस में विरोधी पार्टी हो या कितनी भी आपस में जो है वो बात नहीं बनती हो, लेकिन इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना, रावण स्वभाव का प्रतीक, खुश होना, ये ठीक है? ये ठीक लगता है आपको? देखिए, जो उनका भाव था, जो रावण किसलिए पूरी दुनिया में फेमस है, किसलिए प्रसिद्ध है? अहंकार के लिए। कि रावण को अहंकार हो गया था, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान से बढ़कर हूँ। तो अहंकार के प्रतीक रावण हो गए, तो उनका स्वभाव अहंकार रूपी हो गया था। और नरोत्तम मिश्रा जी का भी अहंकार चरम सीमा पे था। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने टिकट डिक्लेयर नहीं की कि पहले उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन करना, सारी तैयारियां करना और ये कहना कि समुद्र के पास में घर न बनाना, लौट कर आऊंगा, और चुनाव में एक तरीके से स्वयं घोषित कर दिया था कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। जो वातावरण दतिया के अंदर उन्होंने निर्मित किया था, वो उसका प्रतीक है। दूसरा, चुनाव के पहले जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था, इसी अहंकार का जवाब वहां के जनता ने दिया था। जनता जनार्दन होती है, सब चीजें समझती हैं। और कहीं न कहीं गृह मंत्री होते हुए भी उन्होंने चुनाव हराया था। कारण क्या था? उन्हीं का वो अहंकार था, जो कि जनता, जो हम सब नेताओं को बनाती है, तो जनता के बिना हम सब अधूरे हैं। अगर जनता साथ नहीं, तो हमें चाहे कितने ही बड़े क्यों नेता ना हो जाए, हम जनता के कारण ही नेता होते हैं। और अगर जनता आपसे रूठ जाए तो आप कभी भी नेता नहीं बन सकते हैं। तो वो अहंकार जब भी तोड़ा था, लेकिन शायद इतना करारा जवाब देने के बाद जनता के और उनके रिजल्ट के बाद में भी वो दम्भ, वो अहंकार उनमें शायद रह गया था, उसी का प्रतीक था। और फिर जो टिकट, तो भाई ये जो किया वो तो बीजेपी ने किया, उसमें आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपको क्यों इतनी खुशी होनी चाहिए? या आप इस तरह के रावण को एक नेगेटिव उसमें देखा जाता है ना, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह करें, ऐसा दुर्गेश केशवानी जी कह रहे थे कि उनकी उम्र का असर है। देखिए, दुर्गेश जी तो कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें उचित लगेगा वो कहेंगे। लेकिन उन्होंने जो उपमा दी थी वो अहंकार के लिए दी थी। रावण जो अहंकार के प्रतीक हैं, उसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी भी अहंकार के स्वरूप हो गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद इस बात को समझा कि उनका अहंकार कम नहीं हुआ, वहां की जनता उनसे खुश नहीं है और उसके कारण ही उनकी टिकट कटी। खुश होने वाली विषय नहीं है वो। दूसरा, जो उपमा क्या, कब, कहाँ देनी है और किस जगह देनी है, कैसे देनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गेश केशवानी जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से। दुर्गेश जी, शैलेंद्र जी आपको। देखिए सोनल जी, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है कि जहाँ पर हम चुनाव नहीं जीतते हैं, जो हमारा पूर्व में लड़ा हुआ कैंडिडेट है वो वहाँ पे पूरा काम करता है। इस दृष्टि से माननीय नरोत्तम जी पूरे समय जनता के बीच में रहे। हम वो दल नहीं है जब एग्जाम हो और हम गाइड लेकर पास हो जाएं। हम तो 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और रही बात अहंकार की, तो अहंकार तो ये कांग्रेस में दर्शाता है। ये बार बार कांग्रेस और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये उनकी शब्दावली और उनके उपमाएं हैं ये उन लोगों के लिए। बाकी हमारा कार्यकर्ता, जो बूथ पर बैठा कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक, सब कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। पार्टी जब जैसा निर्णय करती है। हाँ, तो फिर ठीक है दुर्गेश जी और शैलेंद्र जी, जनता को तय करने दीजिए कि वो क्या चाहती है और किसे राजा बनाती है और किसे सबक सिखाती है। सब कुछ जनता ही हमेशा से तय करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।